स्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई खुशखबरी दूंगा ना कोई अपडेट दूंगा, जबकि एक जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। एक समस्या को लेकर दिव्यांगजन जो है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी दिव्यांग है, राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो, है ना, तो एक चीज़ से लेकर ज़्यादा परेशान है और वो है दिव्यांगों को बीपीएल में शामिल करने का दिखावे को लेकर। दिव्यांगों को बीपीएल में शामिल करना दिखावा गाइडलाइन तक जारी नहीं कर पाए। कहने का मतलब, राजस्थान सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को बीपीएल में शामिल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन शामिल करना तो दूर, अभी तक अपडेट भी नहीं है, गाइडलाइन तक जारी नहीं हुई है। अतः ये एक चिंताजनक विषय मैं कह सकता हूँ। देखिए, इस अपडेट को हम पूरी तरह पढ़ते हैं, फिर आगे और प्रयास करते हैं समझने का। दिव्यांगों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने का आदेश कागजों में अटक गया है ना। मुख्यमंत्री के आदेश और बजट घोषणा के बावजूद अब तक इसकी गाइडलाइन जारी तक नहीं की गई, है ना। नतीजा, दिव्यांगों को कई तरह के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसमें एक रुपए में 1 किलो गेहूं, चिरंजीवी योजना में निःशुल्क पंजीयन, सस्ता आवास व अन्य सुविधाएं शामिल है। अभी प्रदेश में करीब 6 लाख दिव्यांगजन पेंशनर थे। यदि एक परिवार के 3 से 4 सदस्य भी माने तो 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बात भी सही है, बिल्कुल, है ना। और देखिए, इसको लेकर जो है उमाशंकर जी ने भी अपने एक ट्वीट में कहा था कि दिव्यांगजनों को, है ना, दिव्यांगजनों को बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। सभी विभागों को इस संबंध में लिखा जा रहा है। गाइडलाइन क्यों जारी नहीं हुई, इसका पता लगाएंगे, वो उमाशंकर ने कहा है। कहने का मतलब, बीपीएल में शामिल हम नहीं कर सकते, आप भी हमको नहीं कर सकते, ये सरकार का काम है। और सरकार का काम है ये ऐसा करना, तो लेकिन सरकार ऐसा कब करेगी, जब हम खुद इसके जागरूक होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें जो है आंदोलन करना चाहिए, हमें जो है इसका विरोध करना चाहिए, हमें धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करना है। बस हमें ये बोलना नहीं है कि राजस्थान सरकार कहें या यूँ कहें कि सरकार के द्वारा हमें, यानी कि दिव्यांगजनों को बीपीएल में शामिल करने की घोषणा की गई थी, इस बात को हमें भूलना नहीं है ना। और इस बात को अवगत कराते रहना। देखिए, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चुनाव से पहले आचार संहिता के लगभग दिव्यांगजनों को जो अपनी मांगे है वो पूरी करने का अवसर दिया जाएगा। जो पूरी मांगे है उनको मांगने का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा कि आप अपनी मांगे मांगे, आप अपनी मांगे जो है हमसे मांगे। ये चांस दिया जाएगा दिव्यांगजनों को चुनाव से पहले। तो हमें इस बात से नहीं भूलना है, ये भी हमें मांग करनी है। हालांकि कट ऑफ है, दिव्यांगजनों को इसमें शामिल करो, बहुत कुछ आरक्षण से रिलेटेड, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है, क्योंकि दिव्यांगजन सभी तो तैयारी कर नहीं रहे बेचारे, है ना। हम सब तो पढ़ नहीं रहे भाई। ऐसे कुछ भी है जो बिल्कुल मतलब अशिक्षित है, उनके लिए तो बीपीएल बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ना। तो हमारे लिए तो आरक्षण है कि कट ऑफ कम करो, एलडी की कट ऑफ कम करो, है ना। एलडी की कट ऑफ जो है वो कम करो, ज़्यादा जारी, एमडी को कम करो, एमडी में ज़्यादा जारी जाने दो, है ना। 1% से 2% आरक्षण करो, दिव्यांग सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कम करो। इस तरह से बहुत कुछ है। ये किन के लिए भाई, ये किन के लिए? ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटर है, अर्थात कंपटीशन के एग्जाम देने वालों के लिए है, जो किसी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए। तो सब तो तैयारी कर नहीं रहे दिव्यांगजन, तो बाकी वो क्या करेंगे? उनके लिए कौन सा फर्जीवाड़ा है? उनके लिए क्या कट ऑफ है? उनके लिए कौन सी मेरिट है? तो उनके लिए बीपीएल जैसी कट ऑफ है। उनके लिए तो वरदान साबित होगा ना बीपीएल वाला का। तो इसीलिए हमें इस चक्कर में कि रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, इसको तो हमें नजरअंदाज नहीं करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी है कि दिव्यांगजनों को बीपीएल में शामिल करवाना है। हमें फायदा होगा, ये तो बहुत अच्छी बात ही होगी ही, लेकिन हमारे अलावा जो दिव्यांगजन और भी है उनको भी फायदा होगा, जो किसी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यही रिजर्वेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो दिव्यांगजनों से ये अपील है कि आप इस बात को ना भूलें कि दिव्यांगजनों को बीपीएल में शामिल करने की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, जबकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री साहब के द्वारा घोषणा की गई थी बजट घोषणा में कि उन्हें बीपीएल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी भी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। आई बात समझ में? तो क्या करना है, हमें जब भी चांस मिले, है ना, जब भी वो चांस मांगे, पूरी करने का चांस मिले, तो बीपीएल की मांग अवश्य करनी, इस बात को भूलना नहीं है ना। तो अभी तक बीपीएल में शामिल नहीं किया है दिव्यांगजनों को, तो सरकार से यही पहल करेंगे कि जल्दी से जल्दी दिव्यांगजनों को बीपीएल में भी शामिल कर ले, है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है शामिल करने का आदेश अभी तक जारी भी नहीं हुआ है, तो हम इसकी मांग करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी विशेष अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार है तो, वरना
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।